होली का महोत्सव है और होली के अवसर पर ढूंढोत्सव के आयोजन होते हैं। विभिन्न रूपों में विभिन्न समाजों में ये आयोजन होते हैं। किसी में एकल होते हैं, किसी में सामूहिक होते हैं। श्रीमाली समाज के भवन में आए हैं, यहाँ संस्कार भवन में, और यहाँ सामूहिक ढूंढ के आयोजन हो रहे हैं। श्रीमाली समाज में परंपरा है होलिकोत्सव पर ढूंढोत्सव की, और ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। यहाँ पर जो भी नवजात जो होते हैं, जिनकी पहली होली होती है, उनको ढूंढा जाता है। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है और समाज स्तर पर विभिन्न रूपों में यहाँ पर जो आयोजन होते हैं वो बहुत ही आनंदित करते हैं। यहाँ पर पहली होली इस तरह से ये दिख रही है और सब जो लकड़ियाँ लेके खड़े हैं, डांडे लेके, वो इनको ढूंढने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से समाज में सामूहिक रूप से हर आयोजन का बढ़ावा मिले, इस वजह से यहाँ पर सामूहिक ढूंढोत्सव का आयोजन हो रहा है। जिलों की नगरी उदयपुर के श्रीमाली समाज का यह भवन है, प्रताप गौरव केंद्र के पास संस्कार भवन। इस संस्कार भवन में आयोजन हो रहा है ढूंढोत्सव का। हम आपको लिए चलते हैं इस ढूंढोत्सव के आयोजन में। हमारे समाज में श्रीमाली नवयुग सेवा संस्थान है। ये पिछले 7-8 साल से ये 10 साल से इस सामूहिक ढूंढ का आयोजन किया जा रहा है और इसमें हर साल बढ़ोतरी हो रही है बच्चों को। पहले हम घर घर जाया करते थे ढूंढने के लिए, मगर क्षेत्र का विस्तार होने की वजह से हमने ये 10 साल से ऐसी परंपरा कर दी है कि सब सामूहिक ढूंढ की जाती है। उसके पहले हम घर घर जाके ढूंढा करते थे। बताओ किस तरह से फायदा होता है सामूहिक ढूंढोत्सव? सामूहिक ढूंढोत्सव में क्या होता है कि एक सामाजिक फंक्शन है, सब लोगों का मिलना जुलना हो जाता है और सब समाज का सामूहिक स्तर पे यहाँ ढूंढ का आयोजन होता है। इसमें प्रत्येक परिवार के लगभग 60-70 लोग परिवार को भोजन के साथ इंक्लूड है, जिसका सामूहिक भोज होता है। कैसा आनंद आता है? यहाँ पे समाज के सभी लोग एक साथ एकत्रित होते हैं, समय की बचत होती है, घर घर जाके ढूंढने का कितना उत्साह रहता है? समाज का पूरा उत्साह इसमें बना रहता है। सामूहिक ढूंढोत्सव है, 10 साल से चला आ रहा है। इसमें आज 13 जो है उनके छोरों को ढूंढा गया है। हम लोग समाज स्तर पे इस तरीके का कार्यक्रम होने चाहिए। थोड़ा गेट टुगेदर भी हो जाता है और 10 साल से सेवादारी इस कार्यक्रम को कर रहा है। ढूंढोत्सव का हर साल अच्छा कार्यक्रम रहता है। समाज में हर आयोजन सामूहिक हो और समाज की पैसों की भी बचत हो और विविध रूपों में एक संगठित समाज नजर आए, इसके लिए समाज हर रूप में कवायद करता है और समाज के लिए एक बड़ी खुशी की बात होती है। इससे आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षा मिलती है और विशेष रूप से जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है। हमारे साथ में महेंद्र जी साहब हैं। जज साहब, आप बताएं किस तरह की जिम्मेदारी समाज के अग्रजों को रखनी चाहिए और युवाओं की क्या भूमिका रहनी चाहिए? नहीं, ये बहुत खुशी का विषय है जी कि ढूंढ का कार्यक्रम सामूहिक रूप से यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। इससे सामाजिक सद्भाव भी बढ़ता है और आयोजन की समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। मैं इसके लिए समाज को साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे समाज श्रीमाली समाज मेवाड़ के अध्यक्ष महोदय हैं मोहन जी श्रीमाली। ये परिचय का मोहताज नहीं है, हर क्षेत्र में ये अपना प्रभाव दिखाया है इन्होंने और हल्दी घाटी में बहुत बड़ा स्मारक, एक संग्रहालय स्थापित किया है। देसी विदेशी सैलानी आते हैं और कई
जो राजनेता है या अधिकारी हैं वो भी आते हैं। बताओ किस तरह का आयोजन यहाँ पे हुआ है और क्या खास है? आज का ये मेरे ख्याल से पहला आयोजन इस संस्कार भवन में हुआ है जी और पहले महालक्ष्मी मंदिर में होता था, पर वहाँ पार्किंग की समस्या थी, अंदर जगह भी बहुत कम थी। यहाँ बहुत बड़ी जगह, आज पब्लिक भी, समाज के लोग भी बहुत ज़्यादा संख्या में आए हैं, तो लोगों को मालूम है कि वहाँ जगह पार्किंग की समस्या नहीं है। यहाँ पर क्या है, लोगों से साल में एक बार मिलने का मौका मिलता है और एक दूसरे के नज़दीक आने का मौका मिलता है, एक अवसर मिलता है कि हम एक दूसरे से मिलें। साल में एक अवसर होता है होली का, जो अपन एक दूसरे से मिले, ये एक बहाना है कि अध्यक्ष महोदय बताएं क्या खास आयोजन हुआ है और कितने जोड़ों को कितने बटुकों को यहाँ पर आज 13 जनों की ढूंढ की गई है। इससे पहले भी एक बार संस्कार भवन के छोटे डाइनिंग हॉल में अपन ने संस्कार उसका सामूहिक ढूंढ का आयोजन किया था। फिर बाकी सब महालक्ष्मी मंदिर के वहाँ किया गया था, वहाँ पे थोड़ी पार्किंग की और जगह का अभाव की वजह से अपन ने इस बार यहाँ रखा और यहाँ अच्छा भव्य आयोजन रहा। बताओ कैसा आनंद आया है आज? सबसे बड़ी उपलब्धि जिस बात की है कि हर आदमी के आर्थिक भार कम हो जाएगा सबसे ज़्यादा, और सभी लोगों का सब एक से सम्मेलन हो जाता है, परिचित अपरिचित सभी लोगों से मिलना हो जाता है और इसी बहाने सब एक साथ। क्या महत्व है इस ढूंढोत्सव का और समाज के लिए क्या बचत होती है? ये प्रेम और सौहार्द का होली का उत्सव है और इस पर मैं समाज के सभी बंधुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और समाज में ये जो आज का आयोजन हो रहा है, ये होली मिलन का और संगठन का मेलजोल का एक ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। और यहाँ सामूहिक ढूंढ के आयोजन हो रहे हैं। यहाँ एक परिवार हमारे साथ में है। कैसा आनंद आया है आज और क्या बचत होती है एक सामूहिक परिवार की इस सामूहिक आयोजन में? ये श्रीमाली समाज का सामूहिक ढूंढोत्सव हो रहा है जी। इसमें काफ़ी सारे बच्चे आते हैं हाँ। और हर बच्चे का ढूंढ का कार्यक्रम होता है। वो समाज इसके लिए कटिबद्ध है, वो बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस इसमें काम करता है। इसमें सारा परिवार इसमें इकट्ठा हो जाता है, वो सबका कार्यक्रम हो जाता है। क्या है वो बताओ। ढूंढ का तो हाँ, वैसे ये जो जुड़ा हुआ है कि बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं किसी भी इस प्रकार के संकट से और उसमें नहीं बचे रहें और पुरानी एक किंवदंती है, क्योंकि राक्षसा जो है उस राक्षस के प्रभाव से बचे हुए रहें और उसके बचाव के लिए अलग अलग धर्म में अलग अलग कर्म किए। तो ढूंढोत्सव जो है ये उसी की एक कड़ी है। बच्चों को होलिका के साथ में फेरे लग करके वहाँ बचाव करना। दूसरा जो अभी समाज जो परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन की दृष्टि से भी छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है और छोटे बच्चों को उससे बचाने के लिए क्रम किया जाता है। इस ढूंढोत्सव में बहुत आनंद आया। परिवार का सबसे बड़ा आयोजन है। दोनों बच्चों के साथ में ढूंढ का कार्यक्रम हुआ है, सफल हो चुका है, बस आनंद ले रहे हैं। और हमारे साथ में जो परिवार हैं उनके तो बचत ही बचत है। एक पैसे में दो के ढूंढ हो जाना, ऐसे में आनंद ही आनंद होता है। एक पर हमारे पापा जी इतने दिलदार हैं कि उन्होंने दोनों के पैसे उन्होंने दो से भी ज्यादा पैसे दिए वो। अच्छा, उन्होंने समाज में ज्यादा दिए। समाज में ऐसे भामाशाह भी होने चाहिए कि जो एक से ज्यादा दो हो तो भी दो के पैसे दे दे और दो से भी ज्यादा दे दे। समाज में कहीं नुकसान नहीं होना चाहिए, समाज वाले को नुकसान नहीं होना चाहिए। बताओ कैसा आनंद आया? बहुत आनंद आया। सामूहिक में तो बहुत बचत, समाज के भी वो अच्छा और सबका मिलना हो जाता है, सबका मिलना और सब एक साथ मिल जाते परिवार वाले सब इसी बहाने। बताओ कैसा आनंद आता है? ये सामूहिक समाज का कार्यक्रम है और इसके अंदर जो है पूरे समाज के जो बच्चे होते हैं एक साथ सारा कार्यक्रम हो जाता है। इससे समाज के अंदर एकता बढ़ती है और इससे बचत भी होती है और ये पूरे सभी के लिए ये एक आदर्श है। हाँ, बताओ कैसा आनंद आया है आज? हाँ बताओ। बहुत ही ज्यादा आनंद आया है। ये आनंदमयी नगरी कहला रही है श्रीमाली समाज की। और सब मिलजुल के अच्छा महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। बताओ कैसा आनंद हुआ? समाज में सामूहिक उद्यापन का ढूंढ का कार्यक्रम हुआ, इससे सभी समाज जनों को एक साथ जुटने का, अपने खर्चे कम करने का और समाज में अच्छा मैसेज दिया है।
आनंद आया है आज? सामूहिक फंक्शन में बहुत अच्छा रहा है ये ढूंढ का प्रोग्राम, और सभी को होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हर साल ये होली का समाज में प्रोग्राम चलता रहे और बहुत ही अच्छा लगा होली का महोत्सव, ये ढूंढोत्सव। हैप्पी होली जी। आज शिमाली मेवाड़ समाज का सामूहिक ढूंढ का प्रोग्राम यहाँ संस्कार भवन में होने जा रहा है और सभी महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई है और बहुत ही अच्छा सुंदर माहौल है और सभी लोग बहुत खुश हैं। और सामूहिक आयोजन होते रहने चाहिए ताकि समाज में जो थोड़ा परिवारवाद हो गया है तो समाज के सब लोग एक ही मंच पर मिलें, सबसे जान पहचान बढ़े तो और भी ज़्यादा ये प्रभावी होगा। और मैं आशा करती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे शिमाली समाज के जितने भी लोग इससे देख रहे हैं वो भी आगे से आगे बढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लें ताकि हम इसको और अधिक उज्जवल और अच्छा सुंदर कार्यक्रम बना सकें। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा था फंक्शन और इस तरह के ट्रेडिशन फॉलो होंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा और समाज में लोग जानेंगे किस तरह हो रहा है, जिस तरह गेट टुगेदर हो रहा है आज के दिन वो भी काफ़ी अच्छा था। तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। उत्साह है समाज में आज पूरा समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है और हमारे यहाँ पर सामूहिक ढूंढ के लिए एक जगह की ज़रूरत थी। हमारे पास वैसे पहले से जगह है लेकिन वहाँ पार्किंग वगैरह की और इतने लोगों का आने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, तो समाज वालों ने इकट्ठा होकर और इस जगह का आज उपयोग किया और बहुत अच्छा लग रहा। पूरा समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में खुशी है कि कम से कम घूमने की फिरने की जगह की पूरे इनको पर्याप्त सुविधा मिली है। आयोजनों में सामूहिक मेरा मानना है कि होली और रंगोत्सव के अवसर पर हमारी जो सनातन परंपरा रही है उस परंपरा के अंदर विशेष रूप से हमारी जो नई पौध जो है, हमारे पीढ़ी में नए जो लोगों का जो आगमन हुआ है, बच्चों का आगमन हुआ है, उनको ढूंढने की जो परंपरा है, उनकी पहचान की जो परंपरा है, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम एक तरीके से सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम का यहाँ पर जो आयोजन हुआ है, आयोजन समिति को इस बात की बहुत बहुत बधाई है। और विशेष रूप से हमारी जो संस्थागत और संस्कारगत जो चीज़ें हैं, जो हमारे 16 संस्कारों के अंदर जो बताई गई है, उनके अंदर एक महत्वपूर्ण पड़ाव ढूंढ का महोत्सव का है। मेरा मानना है कि आज के दिन समाज के इतने लोग इकट्ठे हुए हैं और सब लोगों के बीच में एक परिचय का जो दौर है वो इस दौर के अंदर बहुत मुश्किल मिलता है कि जहाँ पर हम लोग एक कह सकते हैं कि मोबाइल के इस ज़माने के अंदर लोगों से कट से गए हैं, वहाँ पर इस तरीके के जो मैन्युअल आयोजन होते हैं उन आयोजनों की एक बहुत बड़ी महत्ता है और इस महत्ता की वजह से समाज में एकात्मकता का जो भाव है वो मजबूत होता है। बताओ कैसा आनंद आता है? समाज के सामूहिक कार्यक्रम जो होते हैं उसके अंदर तो रस बरसता है और लगता है कि ऐसे कार्यक्रम जो है हर वर्ष और समाज की जो बड़ी जगह है उसी पर हो ताकि ये बहुत अच्छा लगे हमें। और ये जो ढूंढोत्सव सामूहिक का जो हुआ है, ये सेवा दल जिसने ये कार्यक्रम करवाया, ये बधाई की बात रहे और हम ऐसे आशा करते हैं कि इसके अलावा भी वो दूसरे कार्यक्रम है, जैसे सामूहिक गणगौर का उद्यापन कराए, सामूहिक और दूसरे कोई कार्यक्रम कराए, उसके अंदर भी वो रुचि लेकर के कार्यक्रम कराए तो बहुत अच्छा रहेगा। समाज के जिन्होंने भी आयोजन किया उनको मेरी ओर से बहुत पूरे समाज को फायदा होता है इससे। गरीब से गरीब और छोटा से छोटा परिवार है उसको भी इतना फ़ायदा मिलता है कि वो कम पूंजी में ज़्यादा काम करके जाता है, उसका पूरा परिवार आता है, भोजन करता है और सारा काम उसी हिसाब से होता है। उनका कार्यक्रम यही अगर आदमी घर पे करता है तो कम से कम 20,000 के ऊपर ये पार होता है और यहाँ समाज के सामूहिक कार्यक्रम के अंदर बहुत ही सस्ते में निपट के जा रहा है। बताओ कैसा आनंद आया है यार? आनंद तो ठीक आया है मगर जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि इसमें लोगों की भावना ये होना चाहिए कि सभी गरीब अमीर इसमें नहीं देखे और सार्वजनिक रूप से इसको एक महत्व दिया जाए तो एक बहुत बढ़िया मतलब एक प्रगति होगी, समाज का पैसा बचे। का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटे वर्ग है उनको भी काफ़ी लाभ मिला और मेल मिलाप होता है, सब सारे समाज के लोग मिलते हैं, एक दूसरे के संबंध की सारी बातें और अच्छा प्रोग्राम देता है। आज को क्या लाभ मिलता है? अरे बहुत लाभ मिलता है। सबसे बड़ा लाभ तो ये कि जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी एक साथ मिल जाते हैं, वरना मिलने ही नहीं होता है वर्षों तक। और ऐसे कार्यक्रम सामूहिक होते रहे तो बहुत ही अच्छा। बहुत शानदार अच्छा रहा प्रोग्राम। सभी एक साथ मिलने से एक दूसरे का मिलना होता है और नई चीज़ कोई निकल ही आती है। ठीक
आनंद आया है आज? नहीं, आनंद तो सभी सोचे तो मिले हैं और जो प्रोग्राम हुआ है उससे तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि बहुत वर्षों बाद कभी कभी मिलते हैं सब प्रोग्राम। सामाजिक कार्यों में इस तरह से कार्यक्रम होने से सभी को सामूहिक रूप से मिलन होता है और मिलन होने के साथ ही एक दूसरे की विचारधाराओं से मतलब प्रभावित होने का एक मौका मिलता है, जिससे कि मतलब आगे कुछ विकास करने के संबंधित कोई बातें की जाए जिससे कि समाज का विकास हो सके। उत्साह रहता है सामूहिक आयोजनों से? सामूहिक ढूंढोत्सव के आयोजन को लेकर के युवाओं में और पूरे समाज के सभी वर्गों में बहुत उत्साह है और ये एक ऐसा आयोजन होता है जिसमें समाज के सभी लोग जो हैं एक साथ मिल कर के इस ढूंढोत्सव को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं और रंगोत्सव का जो एक आनंद है उस आनंद में दुगनी अभिवृद्धि हो जाती है जब सभी एक साथ समाज के सभी बंधुजन एक साथ मिल बैठते हैं। निश्चय ही सामूहिक आयोजन का निरंतर आयोजन होता रहना चाहिए। ये समाज के आर्थिक पक्ष को बड़े मजबूत करने के माध्यम है। एक्चुअली समाज में हर तबके के व्यक्ति हैं जो जरूरी नहीं कि अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य कर सके। यह जो व्यर्थ का या फिजूल के जो खर्च होते हैं इस प्रकार के सामूहिक आयोजन उन्हें कम करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। साथ ही समाज को एक मंच पर लाकर एकजुट करने में इनकी महत्वपूर्ण और अहम भागीदारी होती है। निश्चय ही ऐसे आयोजन को समय समय पर आयोजित किए जाते रहना चाहिए ताकि समाज में समरसता, एकता, समन्वय बना रहे। साथ ही समाज आर्थिक रूप से मजबूत होता है और समाज के उन सभी व्यक्तियों को भागीदारी का अवसर मिलता है जो विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत हैं। समाज के ऐसे ही आयोजन समाज को आर्थिक मजबूती प्रदान करता है और इस आर्थिक मजबूती से समाज का हर परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होता है और जब एक परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होता है तो समाज भी हर क्षेत्र में मजबूत होता है और समाज मजबूत होता है तो देश मजबूत होगा।